नमस्कार मनोज जी, आपसे एक प्रश्न जानना चाहती हूँ। 22 तारीख है और 22 तारीख में अयोध्या में राम लौट के आ रहे हैं अपनी गद्दी पर, और जैसे बहुत से लोग इसमें भ्रमित कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि 39 पीढ़ियों में आए हैं और कोई कह रहा है कि 35 में आए हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है? क्या इनकी वंशावली है? इसका कोई आपको अनुभव है? देखिए, रामायण का जो काल है जी, वो बहुत पुराना, बहुत ज्यादा पुराना है जी। लेकिन उसके बावजूद भी वाल्मीकि रामायण में एक वंशावली जी दी गई है। जी। तो वो वंशावली कुछ इस तरह से है कि जैसे ब्रह्मा जो थे, हाँ, ब्रह्मा के पुत्र थे मरीच जी, और मरीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए व्यवस्वान, अच्छा, और उनके पुत्र हुए व्यवस्थ मनु। तो जो मनु और श्रद्धा की कहानी है जी, वो इन्हीं व्यवस्थ मनु से है जी। अब मनु के जो पुत्र हुए उनके लगभग कोई 9 पुत्र बताते हैं, कोई 10 पुत्र बताते हैं। तो उनमें जो ज्येष्ठ पुत्र थे वो थे इक्ष्वाक। वही इक्ष्वाक वंश से जी राम के वंश की परंपरा की शुरुआत होती है। अच्छा। मतलब वहां से लेके एक जो 5वीं पीढ़ी है जी, ब्रह्मा से उत्पत्ति होकर। तो अब इक्ष्वाकु जो थे उन्होंने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और बहुत प्रतापी राजा हुए। उन्होंने बहुत अश्वमेध यज्ञ किए और इस वंश को बहुत ऊंचाई तक इन्होंने पहुंचाया। जी। अब इक्ष्वाक के जो पुत्र थे वो हुए कुक्षी। हाँ। उनके पुत्र हुए विकुक्षी और विकुक्ष के पुत्र हुए तनयबाण। हाँ, और तनयबाण के पुत्र हुए अनरंड। ये जो अनरंड थे ये वही अनरंड थे जो स्वर्ग जाते समय रावण ने जिनका वध कर दिया था। तो सोचो, रावण तब भी था। तो रावण ने जब उनका वध कर दिया तो अनरंड ने उनको श्राप दिया था कि इक्ष्वाक वंश की 35वीं पीढ़ी में जी राम पैदा होंगे जी, जो तुम्हारा वध करेंगे जी। तो रावण इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहता था कि जो श्राप मिला हुआ है, तो तब से उसकी इक्ष्वाक वंशी राजाओं से कहीं ना कहीं दुश्मनी थी जी। तो वो क्या कर रहा था कि कोई भी राजा होता था तो तमाम तरीके से उनको परेशान किया करता था कि मौका लगे तो नुकसान कर दो उनका। तो जब अनरंड के बाद की जो पीढ़ी है उनमें राजा पृथु हुए, पृथु के बाद त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के बाद धुंधुमार हुए, धुंधुमार के पुत्र थे मानधाता। मानधाता बड़े प्रतापी राजा हुए और उन्होंने इक्ष्वाक वंश का जो कुल है ना वो बहुत आगे तक बढ़ाया जी। और मानधाता के पुत्र हुए सुसंधि जी। सुसंधि के 2 पुत्र हुए जी। एक पुत्र का नाम था ध्रुव संधि और एक का था प्रसेनजित। अच्छा। तो जो ध्रुव संधि थे उनसे फिर आगे की वंश परंपरा बढ़ी। अब इस मतलब बहुत लोग होते रहे, मैं जो मानक नाम है जी, मैं वो आपको बता रहा हूँ जी। तो उनके एक भरत हुए, एक पुत्र उनके भरत हुए जी। और भरत के पुत्र हुए असित। अच्छा। असित के पुत्र हुए सगर। यही राजा सगर थे जिनके 2 रानियां थी जी। और वो हिमालय पर तपस्या करने गए अपने वंश को बढ़ाने के लिए जी। तो वहां पर उनको ये वरदान मिला कि आप जो है एक रानी के आपके 60,000 पुत्र होंगे और एक पुत्र होगा जो आपकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा। तो फिर सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। तो अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने जो 60,000 पुत्र थे, 60,000 पुत्र क्या थे, उनके पेट में एक पिंड बना। जैसे महाभारत में आपने सुना होगा गांधारी के 100 पुत्र हुए, ठीक उसी तरीके से। तो वो उस तुम्बे जो पिंड की तरह था उसका जो छोटा मतलब बोटी करके और 60,000 घड़ों में भरी गई और उनसे पुत्र उत्पन्न हुए। तो जब अश्वमेध यज्ञ किया तो वो 60,000 पुत्र सगर ने, जो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, उसमें लगा दिया। तो वो जो 60,000 थे तो उन्होंने कहा कि घोड़ा गायब हो गया, घोड़ा मिला नहीं जी। तो ये होता था कि अश्वमेध का घोड़ा जिन जिन राज्यों से होकर जाता है उन राज्यों पर उस राजा की सत्ता हो जाती थी जी।
तो जब घोड़ा नहीं मिला तो राजा चिंतित हुए, तो उन्होंने अपने पुत्रों को कहा कि जाओ घोड़े को खोज के लाओ। जी। तो घोड़ा खोजा, नहीं मिला, तो उन्होंने कहा हो सकता है धरती के नीचे, तो उन्होंने धरती को खोदना शुरू किया। अच्छा। तो खोदते खोदते कुछ नहीं मिला, ऐसे मतलब चारों दिशाओं में खोदा। एक जगह जाकर कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा बंधा मिला, वहीं चरता हुआ। तो उन्होंने बहुत अभद्रता से उन कपिल मुनि से बात की, तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने जैसे ही नेत्र खोले जी, तो वो 60,000 जो पुत्र थे वो जलकर भस्म हो गए। हाँ, वहीं पर। अब जब वो पुत्र लौटे नहीं, तो उन्होंने अपने पुत्र, जो उनका एक पुत्र था जो उनकी वंश परंपरा को चलाने वाला, जिसका नाम था असमंजस, तो असमंजस को उन्होंने भेजा उनको, मतलब उनको ढूंढने के लिए। तो पता चला कि वो ऐसे ऐसे भस्म हो गए हैं। तो बड़े निराश हुए, चले आए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप जी। तो मतलब इन 3-4 पीढ़ियों में उनका अपने 60,000 पुत्रों का तर्पण नहीं हो पाया था, उनके जो पूर्वज थे। तो दिलीप गए एक बार कपिल मुनि के आश्रम में और उन्होंने कहा कि महाराज कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो, इनका जो तर्पण है वो साधारण जल से नहीं होगा, इनके तर्पण के लिए आपको गंगा धरती पर लानी पड़ेगी। तो उनके जो पुत्र हुए भगीरथ, भगीरथ ने फिर गंगा को धरती पर लाया और जो उनके 60,000 जो पुरखे थे, पूर्वज थे, उनको तारा, उनको उसके बाद उनको तर्पण किया, उनको तारा गया। अब भगीरथ जो थे बहुत मतलब महान राजा हुए हैं इक्ष्वाकु वंश के, तपस्वी थे। उनके पुत्र थे काकुस्थ, भागीरथ के। हाँ, उनके, और भागीरथ के पुत्र हुए रघु, जो रघुवंश की परंपरा, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये जो रघु थे जी, वो काकुस्थ के पुत्र थे, यानी भगीरथ के प्रपौत्र, नाती। तो ये बहुत लंबी एक वंश परंपरा रही है जी। अब रघु ने बहुत अच्छे से राजपाट किया और उनके बाद जो है, रघु के बाद उनके पुत्र हुए एक प्रवृद्ध जी, और प्रवृद्ध के बाद जो है वो हुए संखड़, उनके एक पुत्र थे। और संखड़ के बाद जो है उनके पुत्र हुए सुदर्शन, सुदर्शन के बाद अगली पीढ़ी में हुए अग्निवर्ण, तो अग्निवर्ण के पुत्र हुए शीघ्रक, अच्छा, उनके पुत्र हुए मरु। तो ऐसे इस तरह से ये वंश परंपरा चली रही। इसमें कुछ तो बहुत प्रतापी हुए और कुछ सामान्य जो जीवन में रहे हैं, जो सामान्य रूप से राजा होते जी, वो होकर चले गए। तो मरु के बाद जो पुत्र हुए प्रशुश्रक जी, प्रशुश्रक की जो आने वाली पीढ़ी थी उसमें हुए राजा अम्बरीश। अम्बरीश के पुत्र थे नहुष, अरे बाप रे, बहुत लंबा परिवार। और नहुष के पुत्र थे याति जी, याति के पुत्र थे नाभाग, और नाभाग के पुत्र थे अज। अज दशरथ के पिता थे, अज से दशरथ हुए, और दशरथ से राम हुए। तो रावण की जो शत्रुता थी तब से ही श्री राम से चली आ रही, मतलब इक्ष्वाकु। तो कहने का मतलब पहले पैदा हो चुका था रावण की उम्र तो मतलब अब जो जिस तरीके से कुछ लोग तो बताते हैं रावण की उम्र जो थी चतुर्युग से भी ज्यादा थी, यानी मतलब करोड़ों, मतलब 1,25,25 लाख के आसपास। तो बिल्कुल वो तो अजय अमर होके आया था ना। वाल्मीकि रामायण में दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष बताई गई है। अच्छा, दशरथ की? हाँ, दशरथ की उम्र जी। तो ये थी राम की वंश परंपरा जी। तो अब इतने वर्षों बाद राम फिर से अयोध्या में, हाँ, फिर से अयोध्या में आ रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत मतलब हम सबका ये गौरव के क्षण है जी।